बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हमने टेस्ट नंबर 10 चेक करना है, जो कि ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स के बारे में था। दूसरा टेस्ट। ये चैप्टर्स तकरीबन दो टेस्ट पर मुश्तमिल हैं। चलें फिर, लेट्स स्टार्ट नाउ। टेस्ट चेक करें। नंबर 1, पब्लिकली, तो ये सरकारी तौर पर होता है। चार्ली और ऑफिशियली। रिलक्टेंट, यहाँ स्पेलिंग ज़रा प्रिंट में गड़बड़ हो गई थी, वो चेक कर लें। RELUCTANT, रिलक्टेंट का माना होता है हेजिटेंट। बीटा और अनविलिंग। तीसरा, लिटरेट, पढ़े लिखे, LITERATE, और इलिटरेट हो तो अनपढ़। तो यहाँ लेटर्ड, LETTERED, बीटा। इनडाइजेस्टिबल्स, ना हजम होने वाली किताबें, तो ये बीटा और डल। एब्सर्ड, बेहुदा, अल्फा और चार्ली और इनकांग्रुअस, जिसमें तजाद होता है। नंबर 6, स्कैफल्ड, बीटा और गैलोज, फांसी का तख्ता, फांसी का फंदा। तो ये दोनों लफ्ज़ यूज़ हुए हैं। गैलोज आगे चलकर यूज़ हुआ है, स्कैफल्ड यहाँ आ गया है। नंबर 7, एक्यूमुलेट, जमा होना, बीटा और गैदर्ड। कंसाइन, अरसाल करना, भेजना। डाटा, डिलीवर। नंबर 9 पे सॉलिटरी, तन्हा, अकेला, इसका चार्ली और अलोन। नंबर 10 पे ग्लीम्स, यहाँ आप मुमकिन है कुछ मिसलीड हों, तो इसका बीम्स है, किरणें, शुआएं। चार्ली, किरणें और शुआएं। तो अब स्टूडेंट्स आइए लेसन नंबर 6 की तरफ। बहुत दिलचस्प है, ये भी पर्सनल ऐसे है। तो ये वही राइटर हैं जिन्होंने बुक 1 में आखिरी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी ना, वो द एंजल द आथर वाली। तो जीरोम के जीरोम, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, वो शख्स जो अपनी ज़ात में ही एक हस्पताल था। स्टूडेंट्स, पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि ह्यूमर, मज़ाह की 2-3 किस्में हैं। ह्यूमर ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का मज़ाह, जिसमें पैरोडी वगैरह भी आ जाती है, पन भी आ जाता है। ह्यूमर ऑफ सिचुएशन, वाक़यात ऐसे होते हैं कि आपको हंसी आती है। ह्यूमर ऑफ कैरेक्टर, किरदार का मज़ाह, भूल जाता है या कोई और ऐसी बोंगी मारता है। तो एक दूसरे से ये ऐसे तीनों रिलेटेड भी हैं। अच्छा, सबसे अच्छी किस्म मज़ाह की होती है सेल्फ रिडिक्यूल, टू मेक द रीडर्स लाफ एट वंस ओन एक्सपेंस। द राइटर मेक्स हिमसेल्फ अ बट ऑफ लाफ्टर, अपनी ज़ात पर हंसाना, जैसे हमारे उर्दू में पतरस बुखारी हैं। तो ये सबसे मज़ाह की अच्छी किस्म समझी जाती है। और मज़ाह में यकीनन कुछ एग्ज़ैजरेशन भी होता है, मुबालगा भी होता है। तो ये जो चैप्टर है, इसमें भी मुबालगे से काम लिया गया है। तो ह्यूमरस एग्ज़ैजरेशन है, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी नफ्सियाती हकीकत भी है। और इस लेसन का फिर अपने अंदर एक मॉरल लेसन भी है। और वो क्या है भला, कि लिटिल नॉलेज is a dangerous thing. We should not step beyond our fields. We should remain limited to what we know. If we jump out of our sphere, we will be committing blunder, and we may have to suffer ourselves, or we may make the other people's laugh at ourselves. तो यहाँ भी यही कुछ ही होता है। तो इस सबक को पढ़ाने से पहले मैं 1-2 लफ्ज़ भी बता दूं। एक लफ्ज़ है इंग्लिश में वैलीट्यूडिनेरियन, VALETUDINARIAN,
DINARIAN, फिर बोल रहा हूँ VALETUDINARIAN। अ पर्सन, माना क्या इसका, अ पर्सन हु इज ओवर कॉन्शियस अबाउट हिज ओन हेल्थ और द हेल्थ ऑफ others, especially those related to him, near and dear ones to him। उसको वैलिट्यूडिनेरियन, मसलन ऐसी बुज़ुर्ग को नंगे पाँव ना बाहर जाना, सर पे कपड़ा लो, फलां करो, ये वो, फलां ना खाना, फलां, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ओवर कॉन्शियस होना, ये वैलिट्यूडिनेरियन। और एक बड़ी सीरियस डिजीज़ भी है हाइपोकॉन्ड्रिया, HYPO, हाइपो CHONDRIA। बहरहाल ये तो एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है। इसमें इंसान समझने लग जाता है कि मैं बहुत सारी बीमारियों का मरीज़ हूँ। इस लेसन में भी मुसन्नफ़ के साथ कुछ ऐसे ही बीतती है, लेकिन दरअसल ये एक सेटायर भी है, तंज़ भी है, SATIRE, सेटायर, तंज़ भी उन लोगों पर जो खामखाही डॉक्टर बन बैठते हैं, पता होता कुछ नहीं है, तो ख़ुद अपने आप को भी और दूसरों को भी दवाइयाँ तजवीज़ करते रहते हैं। हम किसी की इयादत को जाएं भी तो हम अपना फ़र्ज़ अवलीन समझते हैं इयादत के दौरान कि उसको कुछ मशवरा दें, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हकीकत तो ये है कि सेल्फ़ मेडिकेशन बहुत बड़ा जुर्म कह लीजिए। दूसरे ममालिक में आपको पता है कि जब तक आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, आपको कोई एक टैबलेट बाज़ार से नहीं मिलेगी। तो साइंस एंड सिम्टम्स तो बहुत सारी बीमारियों के एक जैसे ही होते हैं, तो बंदा खुद ही नतीजे निकालता फिरे तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो उतना ही मोहतात होगा, और जितना ही इलिटरेट इग्नोरेंट शख्स होगा वो खामखाई टांग अड़ाएगा। तो आइए हम देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि सस्पेंस ब्रेक हो, लेकिन बहरहाल एक रिब ब्रेकिंग किस्म का ह्यूमर है इसमें। आप खूब हंसेंगे इस लेसन को पढ़ के। तो मुसन्नफ़ के साथ क्या बीती, किस तरह वो अपने आप को मरीज़ समझने लग जाता है। तो देखें, पहले पैरे में ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से वो सेल्फ़ मेडिकेशन और सेल्फ़ डायग्नोसिस का कायल है। कहता है, इट वॉज़ माई लिवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। मेरा जिगर था जो ख़राब था। आई न्यू इट वॉज़ माई लिवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। मुझे पता था कि ये मेरा जिगर ही था जो ख़राब था। अच्छा, इतना पढ़ के हम समझते हैं कि शायद किसी फिजिशियन से चेक करवाया होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आगे जो दूसरी लाइन का रिमाइंडर है वो पढ़ें। बिकॉज आई हैड जस्ट बिन रीडिंग पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर। क्योंकि मैं अभी अभी पढ़ के हटा था पेटेंट खालिस, पेटेंटी वो दवाई जिसको सर्टिफिकेट मिला हो कि ये खालिस है, उसको पेटेंट कहते हैं। लिवर पिल, पिल गोली, जिगर की गोली का, सर्कुलर इश्तहार, वो जो एडवर्टाइजिंग लीफलेट होते हैं उनको कहते हैं। मुझे पता था कि मेरा जिगर ख़राब है क्योंकि मैं अभी अभी जिगर की गोली का, खालिस गोली का इश्तहार पढ़ के हटा था। इन विच वर डिटेल्ड, जिसमें तफसील से बयान की गई थी, द वेरियस सिम्टम्स, वो मुख्तलिफ अलामात, सिम्टम्स साइंस, बाई विच अ मैन को टेल, जिनसे इंसान बता सकता था, व्हेन हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जब कभी उसका जिगर ख़राब हो। अब देखिए बच्चों, ऊपर वाली कोई हाथ पाँव होता फिर भी हम मान लेते जिगर बिल्कुल इनर मोस्ट चीज़ है, और इसका ख़ुद से फ़ैसला कर लेना कि मेरा जिगर ख़राब है, इससे ही पता चल रहा होगा कि किस तरह मुसन्नफ़ को दूसरे कामों में, ख़ासकर मेडिसिन में इंट्रूड करने का शौक़ है। खुद ही नतीजा निकाल लिया उसने अलामतें पढ़ के कि चूँकि वो अलामतें मुझ में हैं इसलिए मेरा भी जिगर ख़राब होगा। देखिए छोटा सा जुमला है पैरे के एंड पे, आई हैड देम ऑल, मुझ में वो सारी सिम्टम, सारी अलामात पाई जाती थी। अब आगे एक जनरल तबसरा दूसरे पैरे में, छोटा सा पैरा, पेज 21 पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हम। द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, सेकंड पैराग्राफ।
इट इज़ अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली, अनयूजुअल, अनकॉमन, ये बड़ी गैर मामूली बात है। बट आई नेवर रीड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट, लेकिन मैं कभी भी किसी खालिस दवाई का इश्तहार नहीं पढ़ पाता विदाउट बीइंग इम्पेल्ड। इम्पेल और कंपेल, कंपेल होता है बाहर से मजबूर होना और इम्पेल होता है अंदर से, आपकी तबीयत आपको मजबूर करे, फोर्स करे। तो विदाउट बीइंग इम्पेल्ड, विदाउट बीइंग ड्रिवन टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन नतीजा, मैं किसी खालिस दवाई का इश्तहार नहीं पढ़ पाता इस नतीजे पर पहुँचे बगैर दैट आई एम सफरिंग फ्राम द पर्टिकुलर डिजीज़, कि मुझे तो वो खालिस, वो जो ख़ास बीमारी है वो है, मैं उसमें मुब्तला हूँ। देयर इन दैट विद, देयर इन दैट, यानी इन दैट एडवर्टीजमेंट, डेल्ट विद, कोप्ड विद, डील विद, निपटना, उस इश्तहार में जिस बीमारी से निपटा गया होता है, मैं लाजमन इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि वो बीमारी मुझ में है। इन इट्स मोस्ट विरुलेंट फॉर्म, विरुलेंट पॉइजनस, जहरीली, आमतौर पर आर से पहले आने वाला आई ज़बर होता है, लेकिन ये बहरहाल ज़ेर है, माना पॉइजनस, जहरीली, कि वो बीमारी मुझ में अपनी इंतहाई जहरीली सूरत में मौजूद है। इस नतीजे पर पहुँचे बगैर मैं इश्तहार पढ़ ही नहीं पाता, यानी लाजमन मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ। इसी से इसका बोंगापन तो जाहिर हो रहा है ना। द डायग्नोसिस, तशखीस, इन्वेस्टिगेशन, जो इंक्वायरी खुद करता है, सेल्फ डायग्नोसिस कर रहा है। द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस, हर सूरत में, हर मामले में, हर मौका पर मुझे लगता है कि तशखीस जो मेरी है टू करस्पॉन्ड एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशंस दैट आई हैव एवर फेल्ट, सेंसेशंस, फीलिंग्स, करस्पॉन्ड विद का माना के मुताबिक होना, पर पूरा उतरना, एग्जैक्टली, सही सही। The diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensations that I have ever felt, जो मैंने कभी महसूस की हो। तो मेरी तशखीस उन तमाम तर अलामात, उन फीलिंग्स के ऐन मुताबिक होती है जो मैंने कभी महसूस की हुई हूँ। I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch। कोई छोटी सी बीमारी हुई मुझे, उसका मुझे टच ही था, तो मैं उसका इलाज पढ़ने के लिए ब्रिटिश म्यूज़ियम की लाइब्रेरी में चला गया। अब ये भी खुद इलाज भी खुद ही पड़ेगा। आई रिमेंबर, मुझे याद है, गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूज़ियम, बरतानवी अजायब घर जाना, वन डे, एक रोज़, टू रीड अप द ट्रीटमेंट, ताकि इलाज पढ़ूँ, फॉर सम स्लाइट एलमेंट, स्लाइट माइल्ड, हल्की सी, एलमेंट डिजीज़, डिसऑर्डर, हल्की सी बीमारी का इलाज पढ़ने के लिए गया। ऑफ विच आई हैड अ टच, जिसका अभी मुझे अभी लम्स ही था, यानी इनिशियल स्टेज में थी अभी वो बीमारी। हे फीवर आई फैंसी इट वाज, आई फैंसी, आई इमेजिन, आई थिंक, मेरा ख्याल है ये बीमारी थी हे फीवर। हे कहते हैं घास को। अब बीमारियों के नाम है इस तरह से, हे फीवर बीमारी का नाम है। अब हम इसकी डिटेल में तो नहीं जा सकते, आप खुद तफसील पढ़ना चाहें तो पढ़ लें मेडिकल के स्टूडेंट्स। तो हम आपको ये तो आइडिया है स्टूडेंट्स कि जिन इलाकों में चावल ज़्यादा होते हैं तो चावल के मौसम में कहते हैं जी वो खुशबू से बुखार फैल जाता है। तो दरअसल वजह क्या होती होगी कि उन दिनों जो उसका पर्टिकुलर बैक्टीरिया है उसको ज़रा फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती होंगी, वो ज़्यादा पनपता होगा, इसलिए वो बुखार फैलता होगा। तो वो कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि ये हे फीवर था। आई गॉट डाउन द बुक, मैंने वो किताब उतारी नीचे, एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, और मैंने वो पढ़ लिया, जो सब कुछ मैं पढ़ने आया था वो पढ़ डाला। एंड देन
इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, और फिर एक बेख्याली के लम्हे में, यानी फारग बैठे भी क्या करना है, बगैर सोचे समझे। आई आइडली टर्न्ड द लीव्स, आइडली नाकारा बेकार से अंदाज से, टर्न द लीव्स वर्क पलटने लगा, तो मैं बेकार बैठा बैठा वर्क पलटने लगा। एंड बिगैन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीजेज जनरली, इंडोलेंटली लेजीली, जनरली उमूमी तौर पर, और मैंने बड़ी सुस्ती के मूड में, सुस्त से अंदाज में आम बीमारियों का मुताला करना शुरू कर दिया। आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर आई प्लंज्ड इनटू, प्लंज गोता लगाना, डिप करना, छलांग लगाना। डिस्टेम्पर एक तो पेंट करने वाला होता है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ कंटेजियस डिजीज़ है, छूत छात की बीमारी जो टच से लग जाती है। मुझे ये तो अब याद नहीं है कि पहली बीमारी जिसमें मैं कूदा वो थी कौन सी, लेकिन इतना याद है, सम फियरफुल डेवस्टेटिंग स्करेज, थी कोई बड़ी खौफनाक, फ्राइटनिंग, डेवस्टेटिंग तबाह कुन, डिस्ट्रक्टिव, स्करेज लानत, कर्स, थी बड़ी कोई खौफनाक बीमारी। आई नो, एंड बिफोर आई हैड ग्लैंस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, प्री मॉनिटरी किसी बीमारी के आने से पहले ही जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, फोर वार्निंग साइंस, मसलन आपको अगर कल बुखार होना हो, नज़ला ज़ुकाम, तो पहले ही आज हल्का हल्का जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाए, सर भारी हो, तो ये कहलाएगा प्री मॉनिटरी। तो वो लिटरेचर दिया होता है हर एक का, दवाई का, वो जो छोटा सा लीफलेट सा होता है, तो उसकी कहता है मैंने अभी इब्तदाई अलामत आदि नहीं पड़ी थी, दैट इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी, बॉर्न इन अपॉन मी, दैट आई वॉज श्योर, आई रियलाइज्ड, मुझे यकीन हो गया, दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, फेयरली काफ़ी हद तक, ये बीमारी तो काफ़ी हद तक मुझे हुई है। अब देखें किस तरह से अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, अलामतें तो ऐसी ही होंगी सबकी। आई सैट फॉर अ वाइल फ्रोजन विद हॉरर, थोड़ी देर में बैठा रहा, फ्रोजन विद हॉरर, खौफ से मुंजमद होकर, कंजीर्ड होकर। एंड देन इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, लिस्टलेसनेस बेकैफी, वो जैसे किसी चीज़ में दिलचस्पी ही ना हो, उदासी सी हो, तो फिर मायूसी की उदासी के आलम में इस तरह बैठे बैठे, इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, तो इस मायूसी की बेहिसी के आलम में मैंने क्या किया, लिस्टलेसनेस एपैथी, फीलिंगलेसनेस जो होती है, तो उसमें मैंने आई अगेन टर्न्ड ओवर द पेजेस, फिर सफ़े पलटने लगा। आई केम टू टाइफाइड फीवर, चलते चलते मैं टाइफाइड फीवर पे आ गया, मियादी बुखार। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, ये 2-3 हफ्ते रहता है और बहुत खौफनाक होता है, लेकिन इधर क्या नतीजा निकाल रहा है, मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट। टाइफाइड फीवर पे पहुंचा, मैं थोड़ा सा छोड़ गया था। रेड द सिम्टम्स, मैंने अलामात पढ़ी, डिस्कवर्ड दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, मैंने दरियाफ्त किया, मुझे पता चला कि मुझे टाइफाइड फीवर भी हुआ है। मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट, ज़रूर मुझे महीनों से ये हुआ होगा, बस मुझे ही पता नहीं था। फिर वंडर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट, सोचने लगा, हैरान होने लगा कि और क्या क्या बीमारियां मुझे हैं। टर्न्ड अप सेंट वीटस डांस, SAINT, सेंट वलीउल्लाह को कहते हैं। सेंट वीटस डांस बीमारी का नाम है, नाम भी उसने फ़नी और ह्यूमरस चुने हैं, शायद कोई वलीउल्लाह नाचता रहता होगा, इसमें बीमारी राशा वगैरह की बीमारी होगी। कहता उस बीमारी पर मैं पहुंचा। फाउंड एज आई एक्सपेक्टेड, एज आई एक्सपेक्टेड के लफ्ज़ बहुत दिलचस्प हैं कि जिस तरह के मुझे तवक्को थी, यानी खुद तो उधर प्रोन है, खुद ही वो मतलब सोच रहा है कि मुझे होंगी बीमारियां, तो जैसा कि मुझे तवक्को थी मैंने देखा तो
दैट आई हैड दैट टू, कि मुझे तो ये भी बीमारी है। बिगैन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई ओन केस, मैं अपने केस में ही दिलचस्पी लेने लगा। एंड डिटर्मिन टू शिफ्ट टू द बॉटम, शिफ्ट का माना अपना है छानना पुनना, बॉटम तह, शिफ्ट टू द बॉटम का माना टू गो थ्रू इट थारोली, मुकम्मल तौर पर अब तो मैं तहकीक करके छोड़ूंगा, ये किताब पूरी की पूरी पढ़ के छोड़ूंगा, ये मैंने पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करूंगा, ये मैंने सोचा। एंड स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली, फिर तो मैंने अल्फ़ाबेटिकली पढ़ना शुरू कर दिया। रेड अप अगेन, किसी बीमारी पर है, या तो यहाँ से कुछ मिस हो गया है या फिर वैसे इसी तरह से है, मुझे लगता है कोई मिस हो गया। रेड अप अगेन, मैंने दोबारा पढ़ा। एंड लर्नड, मुझे पता चला दैट आई वॉज सिकनिंग फॉर इट, इस बीमारी में भी मैं मुब्तला था, इसका भी मैं मरीज़ था। एंड दैट द एक्यूट स्टेज वुड कमेंस, एक्यूट सीवियर शदीद, कमेंस स्टार्ट, शदीद मरहला आएगा इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, तकरीबन और 15 रोज़ में, कि अभी तो इब्तदाई मरहला है, इसका शदीद मरहला आगे 15 दिन में आने वाला है। बी पे आ गया, ब्राइट्स डिजीज़, बी पे अल्फ़ाबेटिकली शुरू हुआ। आई वॉज रिलीव टू फाइंड, ये जानकर मुझे ज़रा सुकून मिला, आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, कि ये बस मुझे ज़रा तब्दील शुदा सूरत में ही थी, चेंज थी। एंड सो फार एज दैट वाज कंसर्न्ड, और जहाँ तक इस बीमारी का ताल्लुक़ था, ब्राइट्स डिजीज़ का ताल्लुक़ था, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, मैं कई साल तक जी सकता था, ये मुझे हौसला हुआ। इस बीमारी से मैं मरने नहीं लगा, मैं कई साल तक जी लूँगा। अब आगे देखें, सी पे आ गया कॉलरा, हैज़ा, ये तो आपको पता ही होगा, बाथरूम के चक्कर लग रहे होते हैं। और ये बेली क्या कह रहा है, कॉलरा आई हैड विद सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, ये तो मुझे शदीद पेचीदगियों से हुआ था। हैज़ा तो सीवियर, एक्यूट, शार्प, कॉम्प्लिकेशंस, कम्प्लेक्सिटीज़, ये तो मुझे था बड़ी पेचीदगियों के साथ। एंड डिफ्थेरिया, गले की बीमारी है। खुन्नाक, आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद, ये तो लगता था कि मैं पैदाशी तौर पर ही इसमें मुबतला था, पैदा ही साथ लेके हुआ था। आई प्लॉडेड कॉन्शियसली, प्लॉडेड आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुसलसल, बगैर रुके चलते रहना, तो मैं मुसलसल पढ़ता चला गया। कॉन्शियसली, बड़े ही स्क्रूपुलसली, बाज़मीर अंदाज से, माइन्यूटली, मेटिकुलसली, बड़े बाज़मीर तरीके से, यानी बड़ी ऑनेस्टली मैं पढ़ता चला गया। थ्रू द 26 लेटर्स, 26 के 26 हरूफ मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पढ़ डाले। एंड द ओनली मेलेडी आई कुड कंक्लूड आई हैड नॉट गॉट वाज हाउसमेड्स नी, और इन 26 हरूफ को पढ़ने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा कि सिर्फ वाहिद एक बीमारी है जो मुझे नहीं है, और वो क्या है, हाउसमेड्स नी, नौकरानी का घुटना। अब यह भी बीमारी का नाम है, बीमारी के नाम भी मज़ाहिया है। दोबारा पढ़ लें, द ओनली मेलेडी डिजीज़ आई कुड कंक्लूड, जिसके बारे में मैं नतीजा निकाल सकता था, आई हैड नॉट गॉट, जो मुझे नहीं थी, वाज हाउसमेड्स नी, ये मुझे नहीं थी। आई फेल्ट रादर हर्ट अबाउट दिस एट फर्स्ट, जब शुरू में मुझे एहसास हुआ कि मुझे सब बीमारियां हैं लेकिन एक नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंची कि अल्लाह ताला ने मुझे इस सिलसिले में नामुकम्मल छोड़ दिया है। काश मुझे सारी बीमारियां होती तो मैं ब्रैगिंग कर सकता, आई कुड हैव फेल्ट प्राउड ऑफ ऑल दैट। तो मुझे शुरू में हर्ट हुआ मैं थोड़ा सा, इट सीम्ड समहाउ टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट इंसल्ट, मुझे तो किसी ना किसी तरह से अपनी तौहीन लगी कि सारी बीमारियां देखे अल्लाह ताला ने एक अपने पास ही रख लिए। अच्छा, अगर आप नौकरानी के घुटने का बीमारी के अलावा लफ्ज़ी तर्जमा करें तो और मज़ा आएगा। वाई हैडंट आई गॉट हाउसमेड्स नी,
मेरे पास नौकरानी का घुटना क्यों ना था, यानी मुझे ये नौकरानी के घुटने की बीमारी क्यों ना थी। वाई दिस इनवीडियस रेजर्वेशन, इनवीडियस ऑफेंसिव, गुस्सा दिलाने वाली, इरिटेटिंग, रेजर्वेशन तखसीस, तो ये काबिल एतराज़ गुस्सा दिलाने वाली तखसीस क्यों की गई। ये सारी बीमारियां देकर एक बीमारी क्यों अपने पास रखी है। आफ्टर अ वाइल हाउएवर, ताहम कुछ देर के बाद, लेस ग्रेस्पिंग फीलिंग प्रिवेल्ड, ग्रेस्प पकड़ना यानी सेल्फिश, मुझ पर कम खुद गर्जाना एहसास छा गया, गालब आ गया कि चलो यार बाकी इंसानों के लिए भी तो कोई एक आध बीमारी छोड़ देनी चाहिए, इतना बंदे को खुद गर्ज नहीं होना चाहिए कि सारी बीमारियां अपने पास ही रखे फिरे। आई रिफ्लेक्टेड, मैंने सोचा, रिफ्लेक्टेड सोचा, दैट आई हैड एवरी अदर नोन मेलेडी इन द फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी नॉलेज ऑफ मेडिसिन, ये जो किताब है फार्माकोलॉजी की जिसमें दवाइयों के बारे में लिखा हुआ है, इसमें जितनी भी मालूम बीमारियां हैं बाकी तो सब मुझे हैं, अगर एक नहीं भी है तो चलो कोई बात नहीं। एंड आई ग्रू लेस सेल्फिश, और मैं कम खुद गर्ज हो गया। एंड डिटर्मिन टू डू विदाउट हाउसमेड्स नी, डिटर्मिन तहैया किया, फैसला किया, डिसाइडेड टू डू गुजारा करना, सोचा मैंने ये कि चलो नौकरानी के घुटने के बगैर ही गुजारा कर लेंगे, इस बीमारी के बगैर गुजारा कर। गाउट, जी पे आ गया पढ़ते पढ़ते, गंठिया, ये जॉइंट पेन होता है सीवियर किस्म का, घुटने सब सूज जाते हैं, हिला नहीं जाता। तो लेकिन ये देखें हमारा दोस्त, गाउट इन इट्स मोस्ट मेलिग्नेंट स्टेज, अपनी इंतहाई तकलीफ दे मरहले में, मेलिग्नेंट हार्मफुल, इस मरहले में, इट वुड अपीयर, लगता था, हैड सीज्ड मी, कि मुझे पकड़े हुए, जकड़े हुए, विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था। अवेयर नॉलेज, आगाह होना। एंड जाइमोसिस, जेड पे आ गया है बीमारी का नाम, पढ़ते पढ़ते सारी बीमारियां इस नतीजे पे पहुंच चुका है मुझे हैं स्वाय हाउसमेड्स नी के और जाइमोसिस आई हैड एविडेंटली बिन सफरिंग विद फ्रॉम बॉयहुड, एविडेंटली ज़ाहरी तौर पर, अपेरेंटली, सफ़र मुबतला होना, ये तो लग रहा था कि मुझे लड़कपन से ही है जेड वाली जाइमोसिस वाली बीमारी। देयर वर नो मोर डिजीज़ आफ्टर जाइमोसिस, अब जेड तक तो आ गया है, जेड के बाद भी वाई है, तो इसके बाद और क्या बीमारियां होनी थी। तो देख लें, अगर शायद और होती तो वो भी उसमें से होनी, इसमें मौजूद होनी थी। कहता है कि जाइमोसिस के बाद उस किताब में कोई और बीमारियां नहीं थीं। सो आई कंक्लूडेड, लिहाजा मैंने ये नतीजा निकाला, देयर वाज नथिंग एल्स द मैटर विद मी, कि मुझे कोई और बीमारी नहीं है, यानी ए से लेके जाइमोसिस तक सब हैं सिवाय नौकरानी के घुटने वाली बीमारी के, बाकी और कोई बीमारी नहीं है। स्टूडेंट्स देखा आपने, बड़ा मज़ा आ रहा होगा। बाकी फिर कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ख़त्म हो जाएगा। ओके, गुड लक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।